भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में इन दिनों मूर्ति पर महाभारत छिड़ी हुई है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। काशी के मशहूर मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और इस दौरान कुछ मूर्तियों की टूटी हुई तस्वीरें वायरल हुई हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन तस्वीरों को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घेरने में लगा हुआ है। सरकार की तरफ से मोर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला और विपक्ष पर बनारस को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। सवाल यह है कि कथित टूटी मूर्ति का रहस्य क्या है। इसी पर देखिए मणिकर्णिका द रियल स्टोरी। बनारस नाम सुनते ही जहन में कल कल बहती गंगा नदी का ख्याल आता है। नदी के किनारे बने घाट की तस्वीरें जहन में उतर आती हैं। घाट पर बनी सीढ़ियों का दृश्य नजर आता है। आप बनारस गए हो या न गए हो, लेकिन जब भी बनारस का जिक्र आपके सामने आया होगा, इन तस्वीरों ने आपके मन मस्तिष्क के तार को जरूर झंझनाया होगा। इन्हीं घाटों में से एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका। न जाने कितने सालों से यहां यूं ही चिताएं जल रही हैं। सुबह की शुरुआत हो या फिर दिन में सूरज की बढ़ती तपिश, शाम का वक्त हो या फिर अंधेरी काली रात, मणिकर्णिका काशी का वो श्रापित घाट है जहां चिता की आग कभी नहीं बुझती, मानो समय भी इसे रोक न पाया हो। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, इंसान को जिंदगी और मौत के काल चक्र से मुक्त कराते हैं। मणिकर्णिका की तरफ जाने वाली गलियां जीवन से मुक्त हो चुकी हैं। मोह माया को त्याग कर मायावी संसार से दूर जा चुके करोड़ों आहट की गवाह बन चुकी हैं। इन गलियों में राम नाम सत्य है के स्वर विलीन हो चुके हैं। घाट पर जहां तक नजर जाएगी, मुक्त हो रही आत्मा का अलौकिक दृश्य नजर आएगा। मणिकर्णिका ही इंसान की जिंदगी का आखिरी सत्य है। कहा जाता है कि मृत्यु को निर्भय होते कहीं देखा जाता है तो वो मणिकर्णिका है। कहते हैं कि काशी वो जगह है जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो माना जाता है कि आत्मा को सीधे मोक्ष मिल जाता है, फिर न जन्म न मृत्यु। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। एक तरफ चिता जलती है तो दूसरी तरफ गंगा में लोग डुबकी लगाकर सौभाग्य की कामना करते हैं। यही इसका रहस्य है, यही इसकी आत्मा है। ये वही जगह है जहां की होली देश नहीं दुनिया में मशहूर है। सैकड़ों सालों से मशाने की होली की तस्वीरें इसी मणिकर्णिका घाट से आती रही हैं। तरह तरह का रूप बनाए साधु सन्यासी, अघौड़ की तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। आज यही मणिकर्णिका अलग कारणों से खबरों में है, चर्चा में है, राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी को हेरिटेज नहीं समझ में आती और हर इतिहास मिटाना चाहते हैं। आपका कोई अच्छा इतिहास होगा उसको मिटा देंगे, ये अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी के भी अच्छे काम को भी ये पसंद नहीं करते हैं। इनको संरक्षण की परिभाषा नहीं समझ में आती। 4-5 दिन पहले से इस घाट के विकास के लिए बुलडोजर चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़फोड़ वाली कार्रवाई को देख सकते हैं। घाट के विकास के लिए जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई ने सवाल खड़े किए हैं। घाट के आसपास बने छोटे छोटे मंदिर हाइड्रा मशीन की जद में आए हैं। कई मूर्तियों को, सदियों की विरासत को चोट पहुंची है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्तियों के प्रभावित होने की बात कही गई। स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस ने इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बना दिया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विकास के नाम पर विरासत को मिटाने के आरोप लगाए। योगी जी जो झूठ बोल रहे हैं, ये माता अहिल्या के ये ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदे पत्र लिखकर यशवंतराव होलकर जी जो प्रेसिडेंट हैं खासागी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के, उन्होंने बाकायदे ये पत्र जारी किया है। और ये देखिए फोटोज इसमें हैं।
आप देखिए ये पुराना फोटो है। ये जो बुलडोजर जिसमें योगी जी माहिर है बुलडोजर चलाने में, ये बुलडोजर है, ये आप देख सकते हो। दूसरा ये आप देखिए, ये जो माता अहिल्या माता का जो ये पूरा मूर्ति है, ये पूरी तरीके से बुलडोज करके जमीन में तोड़ दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर खड़गे तक ने सोशल मीडिया पर खंडित मूर्तियों की तस्वीरें साझा की, सरकार पर सवाल उठाए। विवादों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर आने वाले थे, आज गए नहीं, लेकिन सवाल उठाने वालों पर साजिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। साजिश कौन कर रहा है, किस बात की कर रहा है, ये जांच का मामला है। सरकार और प्रशासन के लोग अपने स्तर पर इससे निपटने का काम करेंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर निशांत 2 दिन पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया था, करीब से कार्रवाई को देखा, नाविक कालीचरण से बात की। कितने दिन पहले का वो वीडियो है? अरे कम से कम अभी 4-5 दिन हुए, 4 दिन। और अभी हम देख रहे हैं कि हाँ बालू से ढका हुआ, बालू ले आके रख दिए होंगे, उसी पर बालू रख दिए। हाँ, कुछ आए रहेंगे, वो जिसका था वो आए रहे, उनके लड़के आए थे, क्या नाम पोते आए थे देखने के लिए। मुआयना चल रहा है, बातचीत चल रहा है। तो तोड़ना चाहिए तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए हमको। तो अब वो मूर्तियों को जो तोड़ा गया वो इसी ऑफिस में फिर से रखना चाहिए। नाविक के इस दावे से ये तो साफ है कि मूर्तियों को नुकसान हुआ है और इसी वजह से अहिल्याबाई की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला वाराणसी से लेकर मध्य प्रदेश की गलियों तक पहुंच गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, विरासत को बर्बाद करने के आरोप लगाए। पूरे मामले को लेकर हमने वाराणसी के लोकल विधायक और डीएम से भी संपर्क किया, ये जानने की कोशिश की आखिर सच है क्या। पहले विधायक का बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी बहुत गलत लगा रही है। मूर्ति नहीं टूटी है, मड़ी करके हैं, 2-2 घाटों के बीच में मड़ी बनी हुई है जिसमें मूर्तियां स्थापित हैं, और उस मड़ी पर जो वाइब्रेशन था उससे कोई दीवार थोड़ी बहुत अगर हिली है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग मणिकर्णिका घाट के मंदिरों को और देवी देवताओं के जो उनकी मूर्तियां उनको हटा रहे हैं, ये गलत है पूर्णतः। इस मंदिर को कांग्रेस के एक नेता ने, बड़े नेता लोगों ने, विपक्षी दलों ने टूटा हुआ दिखाया है। देखिए, ये फ्रॉडगिरी है, झूठा है, और ये झूठ का पुलिंदा है। केवल सनातन के विकास को रोकने के लिए, आध्यात्मिक स्थलों के विकास को रोकने के लिए यह कुचक रच करके जनभावना को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। विधायकों का बयान आपने सुन लिया। हमारे मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर ऐसा नहीं है तो फिर राजनीति क्यों हो रही है। फिर हमारे रिपोर्टर निशांत ने वाराणसी के कलेक्टर सत्येंद्र कुमार से बात की, पूरे विवाद पर सरकार का पक्ष जाना। घाट पे जो सीढ़ियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है, और इन सीढ़ियों में के साथ में वहाँ एक मढ़ी भी थी। तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। मतलब कुछ तो हुआ है और कुछ तो ऐसी बात है जिसकी पर्देदारी की जा रही है। खैर, डीएम ने कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसे संस्कृति विभाग की तरफ से संरक्षित करके पुनः स्थापित कराया जाएगा। कथित तौर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अहिल्याबाई होलकर सनातन की वो सितारा हैं जिन्होंने मणिकर्णिका घाट से लेकर अयोध्या के सरयू घाट, हरिद्वार, प्रयागराज, कांची, रामेश्वरम, श्री शैलम सहित सैकड़ों तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया और देश भर में सनातन की शक्ति को मजबूती दी। अहिल्याबाई होलकर भारत की महान शासिकाओं में से थी। मालवा की रानी अहिल्याबाई लोक माता मानी जाती हैं। समाज सुधार और मंदिर निर्माण के लिए सनातन के इतिहास में अमर नाम है।
1777 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। 18वीं शताब्दी में काशी में कई मंदिर और घाट आक्रमणों व उपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण हालत में थे। तब रानी अहिल्याबाई ने अपने निजी धन से मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। घाट की सीढ़ियां, पक्के चबूतरे और यात्रियों की सुविधा विकसित कराई। पिछले हफ्ते तक यहाँ जो भी तस्वीरें दिखाई देती थी, उनके निर्माण और पुनः निर्माण में इन्हीं का योगदान था। इसलिए सालों पहले उनकी याद में यहाँ मूर्ति लगाई गई थी। कथित तौर पर मूर्ति टूटने की जब खबर फैली तो मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। धर्माचार्य भी कूद पड़े। काशी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहे ये सुंदर उनके नज़र में विकास को जब हमने देखा वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये असह्य है, ये पुराणों की अवहेलना है, पुराणों पर कुठाराघात है, वेदों की परंपरा को कुचलने का प्रयास किया गया है, काशी के जीवंत परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर साल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाती है, पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करती है। ये तस्वीरें पिछले साल मई की हैं, जब लखनऊ में उनकी 300वीं जयंती पर बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने किया था। होलकर जी की मूर्ति इस सरकार ने ही विश्वनाथ मंदिर में शानदार बनाया। पूरे देश के अंदर अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं हम लोग, उससे वो बातें करें, वही विषय हुआ। अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाते हैं, हम बना रहे हैं। राजनीतिक विवाद के बीच एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निशांत आज फिर मणिकर्णिका घाट पहुंचे और देश के लिए वो तस्वीरें लेकर आए जो विवादों के केंद्र में हैं। कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे सरकार पर हमलावर रही और उनका कहना है कि यहाँ की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तोड़ा गया है। और इसके बाद जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने काशी में थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि यहाँ की मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया है, उन्हें आने वाले समय में व्यवस्थित किया जाएगा। जबकि AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। जलासेन घाट से लेकर सिंधिया घाट तक सफाई का काम चल रहा है। 18 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका घाट का पुनः निर्माण किया जा रहा है। शनिवार से ही खुदाई का काम शुरू हुआ। मंगलवार को मूर्ति टूटने की खबर वायरल हुई। जुलाई 2023 में पुनः निर्माण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है। पुनः विकास पर रूपा फाउंडेशन CSR फंड से काम करवा रहा है। निगरानी का काम वाराणसी नगर निगम के जिम्मे है। घाट पर 32 क्रेमाटोरियम का निर्माण होना है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए अत्याधुनिक चिमनी बनाना है। पर्यटकों के लिए नया विजिटर मार्ग का निर्माण भी होना है। ग्राउंड फ्लोर पर लकड़ी भंडारण कक्ष, रजिस्ट्रेशन रूम बनाना है। वेटिंग हॉल के निर्माण के साथ ही यहाँ ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करना है। जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर यूपी की सियासत में महाभारत है, उसका पौराणिक महत्व भी आप आज जान लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और माता पार्वती की मणि यानी बाली यहीं गिरी थी। इसी से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस मणिकर्णिका घाट पर सालों से शव जलाने की परंपरा चली आ रही है। रोज करीब 80 से 100 शव यहाँ लाए जाते हैं। चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तक इस घाट पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। इस पूरी कहानी को देखने के बाद दो बात जो शीशे की तरह साफ है, वो ये कि मणिकर्णिका घाट पर पुनः निर्माण के काम के दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। कुछ चीजें प्रभावित भी हुई हैं, जिन्हें संरक्षित करने को कहा गया है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे सरकार और प्रशासन सही नहीं बता रहा और इसलिए सत्ता पक्ष इसे साजिश कह रहा है, जबकि विपक्ष विरासत के बहाने वार कर रहा है। काशी अविनाशी की धरती है। धर्म, शास्त्र, ज्ञान यहाँ के कण कण में है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था यहाँ के ईंट, पत्थर और पानी में है। यही वजह है कि इस विवाद ने राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया है, कई सवालों को जन्म दिया है।